चलो अब देखते हैं कुछ सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो मेरे वीडियो को अच्छे से देखो ध्यान से। तो चलो सिक्कों पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। एक थैले में एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1, 4 तथा 4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास 1 रुपए 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, एक 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, तो 1 रुपए का सिक्के की संख्या देखो अनुपात दे दिया है 1, 4, 4। तो 1 रुपए की सिक्का को 1 से ले लो, इसका 4x ले लो और इसका भी 4x दे दिया है। 1:4:4 में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो। तो एक ये रुपए में है और ये पैसे में है, तो इसको भी अगर पैसे में चेंज कर लेते तो 100 पैसा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और 4x है 50 पैसे। ठीक है, तो 200x हो जाएगा। इसका वैल्यू 50 पैसे कितना होगा, वैल्यू उसका 200x होगा। और 25 पैसे का 100x, क्योंकि 25 गुनी 4 100x। ठीक है, तो 25 पैसा जो है उसका वैल्यू जो है 100x है और 50 पैसे वाला 50 गुनी 4 200x, ये इनका वैल्यू हो गया। और इसका टोटल वैल्यू जो दिया है 200 रुपए। तो ये जो वैल्यू है पैसे में है, ये पैसे में है। ठीक है, ये वैल्यू ये पैसे में है और इसका टोटल जो वैल्यू है 200 रुपए। तो इनको प्लस कर दो तो 200 के इक्वल। तो देखो 100x प्लस 200x प्लस 100x। ठीक है, इज इक्वल टू 200 रुपीज में दिया है, तो इसको 100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी पैसे में चेंज हो गया। सारे पैसे में ये वैल्यू, ये इनका वैल्यू है और टोटल वैल्यू है 20,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400x इज इक्वल टू 20,000। तो x इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 400 यहां आ गया, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल कर दिए 50। तो x का वैल्यू आ गया 50। ठीक है, x का ये मान आ गया 50। अब इसमें रख दो, हमको 25 पैसे का बोला है, 25 पैसा जो है 4x है, तो 25 पैसे की जो सिक्का होगा वो 4x है। x हमारे पास 50 निकला इंटू 50, तो 200 सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के जो सिक्का है उसकी संख्या है 200। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। तो इसमें दो चीज फाइंड करना है। पहला बोला है सिक्कों की संख्या में अनुपात क्या है और दूसरा सिक्कों की कीमतों में अनुपात क्या है। एकदम सिंपल सा और छोटा सा है। देखो 25 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे। 25 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे के सिक्का है और सिक्कों की संख्या हमको दे दिया है। सिक्कों की संख्या है 50, 150 और 200। 50, 150 और 200 ये सिक्कों की संख्या दे रहा है, सिक्कों का वैल्यू नहीं, सिक्कों की संख्या। तो देखो पहला वाला बोला है सिक्कों की संख्या में अनुपात ज्ञात करो। सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है, 50 अनुपात 150। ठीक है, ये सिक्कों में अनुपात। तो इसमें सबको एक काम करो, 50 से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले 10 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 0 कैंसिल। अब 5 से सबको डिवाइड कर दो, 1 हो जाएगा। ये 5 3 सा 15, 5 4 सा। तो ये हो गया सिक्कों की अनुपात, संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, ये 25 पैसे का है, ये 20 पैसे का है और ये 10 पैसे का है।
अब दूसरा पूछा है कि इसका जो वैल्यू है, ठीक है, कीमतों में अनुपात ज्ञात करो। इनका जो वैल्यू को मैं यहां पर समझा रहा हूं। देखो तो 25 पैसे 50 ठो है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 25 इंटू 50 125 और एक 0, 20 और 150, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000 हो जाएगा, पैसे में है ये, ठीक है। और 10 और 200 तो ये 2000 हो जाएगा। अब ये इनका वैल्यू है, कीमत है, कीमतों में अनुपात, तो ये हो जाएगा 1250 अनुपात 3000 अनुपात 2000, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक जीरो कैंसिल कर दो, माने 10 से डिवाइड हो गया। अब चलो 25 से डिवाइड कर देते हैं। 25 से डिवाइड करेंगे तो यहां 5 होगा, और यहां पर 25 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा, और इसको 25 से, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 8, तो ये हो जाएगा 5:12:8, ठीक है। तो ये हमको पूछा है सिक्कों का अनुपात और उसके कीमत का अनुपात। तो सिक्कों का अनुपात जो है 25 पैसा, 20 पैसा और 10 पैसे का 1, 3, 4 है, और उसका मूल्य जो है 5, 12 और 8 है, ठीक है। ये आ गया आंसर, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन अगर समझ गए तो आप ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4, 3, 8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 हो तो रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक। तो देखो ये 1 रुपए का सिक्का है, और ये 50 पैसे का सिक्का है, और ये 25 पैसे का सिक्का है, और इसका अनुपात 4, 3, 8 दे दिया है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो होगा ये 4x, और अनुपात 3 और 8 दिया है, तो ये 3x, ये 8x, ठीक है। 1 रुपए की जो सिक्का है उसकी संख्या 4x है, 50 पैसे की सिक्का जो है 3x है, और 25 पैसे का जो सिक्का उसका 8x इसका संख्या है, सिक्कों की संख्या, ठीक है। एक जो रुपए में है तो इसको पैसे में करेंगे तो 100 पैसा होगा ये, ठीक। तो इनका वैल्यू क्या होगा, 1 रुपए का जो सिक्का है वो 4 × 100, 400x इसका वैल्यू है, ये संख्या है, ये सिक्के की संख्या है, और ये सिक्के की वैल्यू है, ठीक है। और 50 पैसे की जो सिक्का है वो 3x है, ये सिक्कों की संख्या 3x, तो इसका वैल्यू कितना होगा 150x। ये 50 पैसे की जो सिक्का है उसकी संख्या 3x है, और उसका वैल्यू जो है 150x है। वैसे ही 25 पैसे का 25 × 8 ये हो जाएगा 200x, तो 25 पैसे की संख्या जो है वो 8x है, और उसका वैल्यू है 200x। और ये टोटल दे दिया है वैल्यू इसका 150 रुपए, तो इसको भी पैसे में चेंज करना पड़ेगा। 150 रुपए इसका वैल्यू है, तो इन वैल्यू को प्लस कर देंगे तो 150 रुपए के बराबर होगा ये। तो ये देखो 400x प्लस 150x प्लस 200x इज इक्वल टू 150 गुणित 100 कर दो, पैसे में हो गया, ठीक है। तो ये 15,000 पैसे, ये इनका वैल्यू 15,000 है, पैसे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे 75 0 750x होगा, इज इक्वल टू ये है 15000, ठीक है। अब x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15000 डिवाइडेड बाई 750 को यहां पर शिफ्ट कर दिए, तो 0 0 कैंसिल हो गया, और 15 से कैंसिल करेंगे 100, 15 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 20, तो x का वैल्यू 20 आ गया, नीचे दिख रहा है,
ठीक है, x का वैल्यू 20 आ गया। हमको 1 रुपए की संख्या बोला है, तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या पूछा है हमको। तो सिक्कों की संख्या कितना है, 4x है, और x का वैल्यू 20 आया है, तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80। ये है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपए है, तो किस सिक्के प्रकार के सिक्के की संख्या सबसे अधिक है और कितना? तो अनुपात 2, 3 और 4 दे दिया है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का। 25 पैसे का अनुपात जो है वो 4 है, माने 25 पैसा जो है ज्यादा संख्या में होगा। और कितना है ये पूछा है, तो एकदम सिंपल है, 2, 3, 4 के अनुपात में है। तो 1 रुपए की संख्या जो है वो सिक्कों की संख्या, ये 2x ले लो, और 50 पैसे की जो सिक्का है उसको 3x ले लो, और 25 पैसे के जो सिक्के हैं 4x ले लो। 2, 3, 4 के अनुपात में है, ठीक है। तो ये रुपए है, इसको p पैसे में चेंज करेंगे तो 100 पैसा होगा। तो इनका वैल्यू कितना है देखो, ठीक है। तो 2 इंटू 100 200x होगा। 1 रुपए का जो वैल्यू है उस बक्से में वो जो है 200x होगा। 50 पैसे का होगा 150x, 50 इंटू 3। 25 पैसे का 25 इंटू 4 माने 100x, ठीक है। तो ये 25 पैसे की संख्या है और उसका वैल्यू ये है, और टोटल वैल्यू हमको दे दिया है 180 रुपए। तो टोटल वैल्यू, इसको टोटल कर देते हैं वैल्यू को, तो ये होगा 200x प्लस 150x प्लस 100x इज इक्वल टू, ये पैसे में है वैल्यू, और यहां पर हमको 180 रुपीज दिया है, इसको 100 मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी पैसे में हो गया। तो इसको काउंट करते हैं, कितना है 200, 300, 450, ये 450x है, इज इक्वल टू 18000। तो यहां पर x इज इक्वल टू 18000 डिवाइडेड बाई 450 है, 0 कैंसिल हो गया। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो x इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा x का वैल्यू, ये x का वैल्यू आ गया। तो हमको पूछा है कि कौन सा सिक्का ज्यादा है, तो देखो 4x माने 25 पैसा ज्यादा है, और ये कितना है ये पूछा है। तो x का वैल्यू 40 आ गया, तो x के जगह 40 रख देते हैं। तो 25 पैसे की देखो कितना है 4x, तो ये 4 इंटू x है 40, तो 16160, ठीक है। तो ये हो गया 25 पैसे की संख्या 160।